अगर राशि बचती है तो मंदिर उसका स्वामी है, और यदि सामग्री ज़्यादा चढ़ती है तो माली उसका स्वामी है। अपन कोई रास्ता नहीं निकाल सकते कि ज़्यादा श्रीफल चढ़ गए तो कहीं और दे दो इसको। ये रास्ते निकालने का कर्तव्य हम श्रावकों का, आप श्रावकों का नहीं है। जो जिसका अधिकार है वो उसको ही मिलेगा, ये उसकी भाग्य की बात है। कभी श्रावक अपने दुकान पर जाता है, अपने व्यापार को करता है, अपनी फैक्ट्री में जाता है, उससे जो प्रतिवर्ष इनकम होती थी, प्रॉफिट होता था, वो यदि किसी वर्ष दूना तीना चौगुना हो जाए तो क्या वो काम करने वाले साथियों को दे देगा? जब आप नहीं देते हो तो आज उस माली का कहीं सौभाग्य जग गया? कोई ऐसा विधान हो गया, कोई ऐसे साधु आ गए, श्रीफल ज्यादा हैं, उसका रास्ता निकाल लेते हो कि ये ज्यादा श्रीफल करेगा क्या? अरे तुम अपने धन का क्या करोगे? जैसे तुम्हारा लेखा जोखा तुम्हारे पास में है, ऐसे ही उसके व्यापार का लेखा जोखा उसके पास में है। मान भावों, यही आचार्य भगवंत बतला रहे हैं कि जीर्णोद्धार, प्राण प्रतिष्ठा, तीर्थ यात्रा से अवशिष्ट धन को यदि आप अपने उपयोग में लेते हो, लोभ कसाय को जगा लेते हो, क्योंकि लोभ जगेगा जब ही मन होगा उस द्रव्य को लेने का। लोभ नहीं होगा तो उस द्रव्य को लेने का तनिक मन नहीं होगा। भयभीत होंगे आप संसार शरीर भोगों से, तो आप उस द्रव्य को नहीं लेना चाहेंगे। सम्यक दृष्टि प्रॉफिट भी उतनी ही लेता है। 10 रुपए की चीज़ 11, 11.5, 12 में बेचता है, और मिथ्या दृष्टि जीव उसका फायदा उठाता है। जैसा कस्टमर वैसा दाम। अगर लग्जरी गाड़ी में से उतरा है तो 10 रुपए की चीज़ तुरंत 150 में हो जाती है, और यदि पैदल आया है तो एक 10 रुपए की चीज़ 15 में, 20 में, 50 में भी चली जाती है। कैसे हो आप श्रावक? जरा सा भी डर नहीं लगता? वो शेर भी डरने लगा टपका से, और आप नहीं डरते कर्म रूपी टपका से। आचार्य भगवंत कहते हैं, पूजा दान आदि, पूजा दान आदि के दब्ब हरो, द्रव्य को अपहरण करने वाला, द्रव्य को रखने वाला, हरने वाला, पुत्र कलत विदूरो। पुत्र माने पुत्र, स्त्री कलत माने स्त्री, पुत्र और स्त्री से विदुरो माने रहित होता है। दारिद्रो दरिद्र होता है। पंगु मूक बहिरंधो, पंगु माने लंगड़ा, मूक माने गूंगा, बहिर माने बहरा, और अंधा माने, अंधो माने अंधा होता है। और चांडालादि कुजादो, चांडाल आदि कुजाति में उत्पन्न होता है। दान आदि पूजा के, मंदिर के, प्रतिष्ठा के, तीर्थ यात्रा को जो बस ले जाते हैं, उसके द्रव्य को जो बचा उसको अपने खाते में डाल लेते हैं। कोई फंक्शन साधु का कराया, 4 लोगों ने कराया, 8 लोगों ने कराया, उसका बचा हुआ धन आपस में बांट लिया। ऐसी आत्मा, ऐसा व्यक्ति, ऐसा धर्मात्मा पूजा दान आदि, पूजा दान आदि के दब्ब हरो, द्रव्य का जो अपहरण करने वाला है, वह पुत्र कलत्र विदूरो, पुत्र और स्त्री से रहित होता है। दारिद्रो दरिद्र होता है। पंग मूक बहिर अंधो, पंग माने लंगड़ा, मूक माने गूंगा, बहिर माने बहरा, अंध माने अंधा, और चांडालादि कुजादो, और चांडाल आदि कुजाति में उत्पन्न होता है। निर्माल में वो पैसा ना देने के 2 कारण हैं। एक तो व्यक्ति ये सोचता है कि पैसा जब मांगे कमेटी जब दूं, तो आपका निर्माल्य का दोष लग रहा है, आप तुरंत दो। और आपके मन में ये है कि कमेटी ने आगे से कह दिया भाई अभी नहीं, जब हम मांगे जब दे देना, तो ज्ञानी आत्मा उसको ब्याज सहित देता है।
कैसे देता है? ब्याज सहित देता है। ऐसा अगर आप द्रव्य देते हैं तो आपको निर्माल्य का दोष नहीं लगता है। और यदि आपने सोचा अरे मांगेंगे जब देंगे, अब मंदिर बंद तो नहीं रहा, अब क्यों दें पैसा हम, तो ये सब हमारे निर्माल्य का दोष लगता है। इसलिए ये तो दोष है ही, इसके साथ साथ मंदिर के आपके यहाँ पर एक परंपरा बन गई, मंदिर में सामग्री रखो, घर से खाली आता हो, मंदिर से सामग्री लो और भगवान को चढ़ा दो। बाहर वाले भी मंदिर का द्रव्य नहीं ले सकते। अगर हम मंदिर का दान दे दिया, आपने पैसा दे दिया, तो आप खुद ही उपयोग कर रहे हो उसका। आचार्य भगवंत कहते हैं जो लोभी जीव दान पूजा आदि के द्रव्य का अपहरण करने वाला है, वह स्त्री पुत्र से रहित दरिद्री, लंगड़ा, गूंगा, बहरा, अंधा और चांडाल आदि कुजातियों में उत्पन्न होता है। आचार्य भगवान ने कहा विवेक का इस्तेमाल हमें हर जगह करना है। आचार्य भगवान कहते हैं कि इतना ही नहीं है कि वो पुत्र कलत्र, दरिद्र, लंगड़ा, लूला, बहरा, अंधा होता है। अगर निर्माल्य द्रव्य का अपहरण किया, पूजा दान के द्रव्य का आपने अपने लिए उठा करके रख लिया, उस दानी का, उस ज्ञानी का, उस पंडित का, उस पुजारी का, उस श्रावक का घर व्याधियों का घर बन जाता है। आचार्य भगवान 34वीं कारिका में कहते हैं इच्छदे फलम न लभते जदि लभद सो न भुंजते नियतम बाहीण माय रोसो पूया दानादिदब हरो इच्छद फलम न लभते जदि लभद सो न भुंजते नियतम बाहीण माय रोसो पूया दानादिदब हरो। आचार्य भगवंत कहते हैं कि रे श्रावक, तू सावधान होकर सुन। अगर पूजा दान आदि का द्रव्य को लेने की तूने किंचित इच्छा भी कर ली तो तुझे कभी इष्ट फल की प्राप्ति नहीं होगी। और यदि हो भी जाए तो उसको तू कभी भोग नहीं सकता, खुद के लिए कभी इस्तेमाल कर नहीं सकता। तेरा घर, तेरा देह व्याधियों का देह बन जाएगा, रोगों का घर बन जाएगा। तेरे इस शरीर के अंदर नाना रोग उत्पन्न होंगे और जब तू इस रोग के निदान के लिए उस डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर कहेगा कि अरे सेठ जी, आपकी तो हालत बहुत ज़्यादा खराब है, अब आपको बचना है या मरना है। तो आप कहोगे भैया डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, मेरी सारी संपत्ति ले लो, जो चाहिए सो ले लो, लेकिन मुझे मरने से बचना है। तो डॉक्टर कहेंगे तो एक काम कर नेमीचंद, क्या अब तू दुकान छोड़ दे, घर का काम छोड़ दे, केवल तुझको अपने बिस्तरों पर लेटना है और जब करवट लेना हो तो अपनी पत्नी को आवाज़ लगाना, अपने आप हिलना मत। अगर तेने हिलने में असावधानी कर दी तो तेरा दिल हिल जाएगा और दिल हिल जाएगा तो तेरा हार्ट अटैक हो जाएगा
अब नेमीचंद जी को कहाँ चैन था इतना कि वो बिस्तर पर पड़े रहते हैं। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ध्यान रखना, मैं नेमीचंद हूँ, भगवान तो नहीं हूँ, इसीलिए नेमीचंद हूँ। चंद माने थोड़ा, छोटा भगवान हूँ अभी मैं लेटूंगा नहीं, बैठूंगा नहीं, मैं तो रोज अभिषेक करूंगा, रोज अभिषेक करने आऊंगा। जब इतना विल पावर बढ़ जाता है तो वो चंद नेमी भी नेमीनाथ बन करके अपने आत्मा का कल्याण कर लेता है। लेकिन जब विल पावर ही नहीं है, डॉक्टर ने कहा हिलना मत, तो मोबाइल तो चलाएगा हाथ से, लेकिन करवट के लिए पत्नी को बुलाएगा, पत्नी आएगी नहीं तो क्रोध को करेगा, और जब क्रोध बढ़ जाएगा, चिंताएं बढ़ जाएंगी, तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। आचार्य भगवंत कहते हैं कि ऐसा रोग हो जाएगा, डॉक्टर कहेगा अगर जीना है तो केवल मूंग की दाल का पानी जिसमें दाल का छिलका भी ना आ जाए, मुझे वही पीना है। कब तक पीना है डॉक्टर साहब? पूरी जिंदगी। अरे मार दिया डॉक्टर साहब आपने, तो पूरी जिंदगी पीऊंगा मैं ये। आचार्य कुंद कुंद भगवंत कहते हैं, रे मानव छोड़ दे इस पर्याय की बात, यदि द्रव्य का अपहरण किया तो एक पर्याय नहीं, जन्म जन्मांतर डूब जाएंगे, तू उभर नहीं पाएगा। इस देह से चला जाएगा, जब दूसरा देह प्राप्त करेगा वहां पर भी तुझे ऐसी ही वेदनाएं मिलेंगी। कोई संवेदना देने वाला नहीं होगा, क्योंकि तूने जो द्रव्य का अपहरण किया उसके पाप के लिए, जब तेरा पिता, जब तू गर्भ में था, तेरा पिता पूरे राज्य पर शासन करता था, प्रजापति कहलाता था, पूरा नगर तेरे पिता के हाथ में था, उसके कोष रत्नों से भरे पड़े थे। लेकिन जैसे ही तू गर्भ में आया, धीरे धीरे कोष खाली होता चला गया। तेरे पिता जो प्रजापति थे उनकी मृत्यु हो गई। अकेली माँ जो तेरे भ्रूण के बाहर को ढो रही थी वो सड़कों पर आ गई। दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया, अब राजा नहीं है, इस राज्य को अपन हथिया लेते हैं। अब तेरी माँ को कौन संरक्षण देने वाला था? पाप का भ्रूण उसके जो देह में पल रहा था, घर से बाहर हो जाती है। जो साम्राज्ञी थी, राज मंदिर से निकलने के बाद नगरवासी जिसकी आरती उतारा करते थे, आज उन नगरवासियों के यहां पर झूठे बर्तन मांजती है। आज उन नगरवासियों के उतरे हुए कपड़ों को धोती है, उनके घर की सफाई करती है अपने भ्रूण के लिए। और जब उस बच्चे का जन्म हो जाता है, उस बच्चे के जन्म के लिए जहाँ पूरा नगर सजाया जाता, शहनाइयाँ बजाई जाती, आज वहाँ पर माँ आंसुओं की धारा बहा रही है। कैसे करूँगी अपने शिशु को बड़ा, मेरे आँखों का तारा, तू कैसा पापी आया है। तेरा पिता दीनारों में खेलता था, इतना स्वस्थ था, वो तेरे गर्भ में आते ही चला गया। तू पिता के सुख से वंचित रह गया। जिन महलों के अंदर कांच और कंचन में भेद नहीं दिखाई देता था, ऐसा महल तेरे खेलने के लिए नहीं रहा। अब तो जहाँ गाय भैंसें बनती हैं, नौकर चाकर रहते हैं, तुझे वहाँ रहना पड़ता है। मेरे बेटे, तूने ऐसा कौन सा पाप किया जिसके कारण आज तेरे जन्मोत्सव पर, जन्म पर मैं उत्सव भी नहीं मना पा रही हूँ, थाली बजाने वाला भी कोई नहीं है। हे मेरे प्राण, मेरे हृदय के अंश, तूने कौन सा पाप कर डाला
जिसके कारण तेरा पेट भी मैं नहीं भर पाती हूँ। अपने पेट के लिए 2 जून की रोटी भी नहीं जुटा पाती हूँ। जब मेरा पेट नहीं भरेगा तो तेरा पेट मैं कैसे भर सकती हूँ। आंखों से अविरल अश्रु की धारा बहती रहती है जिस माँ के छोटा सा नवजात शिशु समझता है कि मेरी माँ रो रही है, वो भी रोता है। अपने आंचल से उसके आंखों से पहुंचती है, सीने से गाढ़ आलिंगन कर लेती है कि हे मेरे नवजात शिशु, तू चिंता मत कर, दूसरों के झूठे बर्तन मांज करके मैं तुझे बड़ा करूंगी। निकल जाती है घर से, उसको अपने आंचल से चिपका करके, और पहुंच जाती है उसके यहाँ पर जो कभी उसके राज मंदिर में उसकी सेवा करता था, उसकी आज्ञा का पालन करता था, उसके इर्द गिर्द घूमता रहता था। जैसे ही देखा कि अरे मेरे स्वामी की पटरानी मेरे दरवाजे पर, दौड़ता है कि क्या हुआ। जब कोई संवेदना देने वाला मिलता है तो वेदना और बढ़ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है कि मुझे तुम्हारे यहाँ नौकरी चाहिए। तो बोले तुम क्या नौकरी करोगे, जो मैं कभी तुम्हारे यहाँ नौकर था आज तो मैं अपना नौकर बना लूं। बच्चा बड़ा होता है, उसके यहाँ नौकरी करती है। जब बच्चा 5 वर्ष का होता है, अब वो सेठ बन चुका है। कौन? जिसके यहाँ पर नौकरी करती है। उसने कहा कि तुम क्या करोगे। बच्चा 5 वर्ष का था लेकिन बुद्धिमान था। उसने कहा माँ, जो कभी अपने पिता के यहाँ नौकरी करता हो, भला उसके यहाँ हम नौकरी करें, ये अच्छा नहीं लगता। चलो कोई और नौकरी ढूंढते हैं। माँ की उंगली पकड़ के बच्चा और माँ दोनों निकल जाते हैं। एक सेठ के यहाँ पहुँचते हैं जिनके 6 पुत्र थे और उनकी पत्नी का देहावसान हो चुका था। उनको तलाश थी ऐसे काम वाली की जो मेरे बच्चे का पेट भर दे। जब उनके यहाँ पहुँचते हैं तो उन्होंने कहा कि सेठ जी मुझे अपने यहाँ नौकरी पर रख लो। तो सेठ जी ने कहा तुम क्या काम करोगी। बोले जो आप कहोगे वो काम करूँगी, बस मुझे तुम 2 जून की रोटी उपलब्ध करा देना।